नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। कोरोना आया, कोरोना के बाद लॉकडाउन आया, इकॉनमी की लंका लग गई। अब बजट आया है, प्राइवेट सेक्टर की बाँछें खिली हुई हैं। सरकार खर्च निकालने के लिए बड़े स्तर पर डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश की ओर देख रही है। इसके लिए सरकार ने बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पर बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पब्लिक सेक्टर बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का ऐलान किया है। इसके अलावा 2 सरकारी बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट और एक इंश्योरेंस कंपनी का IPO निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब इंश्योरेंस सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए सरकार ने क्या किया है? निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI हो सकेगी। पहले यहाँ पे सिर्फ 49% तक की ही इजाज़त थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए एक चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इसी साल LIC के IPO को बाजार में लाया जाएगा। अब LIC के IPO का तिया पांचा क्या है? अब सरकार ने भले ही एक इंश्योरेंस कंपनी का IPO निकालने की बात अपने बजट भाषण में कही हो, लेकिन इसके लिए प्रयास पहले से ही हो रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है 18 दिसंबर 2020 की। उसके मुताबिक भारतीय जीवन बीमा निगम यानी जिसको हम LIC कहते हैं कि IPO की कवायद आगे बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि 3 कंपनियां हैं जो LIC की वैल्यू तय करेंगी। इनमें इवॉय एक्चुअरियल सर्विसेज, मिलियन एडवाइजर्स और विलिस टावर्स शामिल हैं। अब IPO पेश करने से पहले LIC को इंडियन एम्बेडेड वैल्यू यानी IEV तैयार करनी होगी। अब इस प्रक्रिया में कंपनी की वैल्यू आंकी जाएगी जिसमें रियल एस्टेट भी शामिल है। अब पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया था कि LIC को शेयर बाजार में उतारा जाएगा यानी उसका IPO लाया जाएगा। बजट 2020-21 में विनिवेश प्रक्रिया से 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि सरकार कुछ हजार करोड़ रुपए ही जुटाई पाई थी। अब बता दें कि इस समय LIC की कुल संपत्तियां करीब 32 लाख करोड़ की है। अब LIC में सरकार का जो कैपिटल है वो महज 100 करोड़ रुपए का है। 32 लाख करोड़ में 100 करोड़। अब पिछले 50 सालों में यह केवल 5 करोड़ रुपए ही था, लेकिन 2012 में बढ़ाकर इसे 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब जानकार बताते हैं कि चूंकि 100 करोड़ के कैपिटल पर IPO का जो शेयर आएगा वो महंगा हो सकता है। इस कीमत का पता एम्बेडेड वैल्यू के जरिए ही पता चलेगा। अब ये वैल्यू निकलने के बाद ही ये तय होगा कि शेयर की कीमत कितनी होगी। अब IPO जब आएगा, मार्केट में लिस्ट होगा, तो LIC के एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी ये अभी बाद की बात है अभी, लेकिन ये आज की सबसे बड़ी इकोनॉमिक खबर है। तो मैं हूं, साथ में राशिद हैं, हम बजट पे बने हुए हैं। ये ललन टॉप है, फॉलो करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।